Hi all you beautiful souls, namaste, welcome back to my channel. Now I am getting kind of a vibe और kind of an energy कि ये बहुत ज़्यादा positive reading होने वाली है. Okay, so and I'm so sorry for the background noise if at all you can hear something. मैं literally fan 1 या 2 पे चला के बैठी so that you don't get any kind of disturbance from the background, but यहाँ बाहर पता नहीं क्या चल रहा है, so I can't stop that. I think it's gone now. बंद कर दिया. Thank God. Now let's see what is it that you need to hear right now. Adventures. Okay. There is something that is going to start in your life with a lot of positivity. ये कुछ बहुत सारे आपके टाइप के लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं. Now when I say आपके टाइप के लोग, what I mean is similar interest, similar kind of profession, similar kind of likes and dislikes, but still they will be little different. So basically और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं and ये ना एकदम से flow में आएगा. ये सारे I feel like you're going to meet a group of people, ठीक है, जो सब आपके साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, आपके जैसे होंगे. I see a lot of birds around you. Around this time whenever you're meeting these people, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी decorations हैं, बहुत happy moment है. Maybe you are going to be invited to a place where there is some kind of celebration of success, joy, कोई joyous occasion है, कोई joyous moment है, कुछ party है, कुछ gathering है, and this is going to be held at a very very far away place from where you live. जहाँ पे भी आप रहते हो उससे बहुत दूर है ये जगह. Okay, and you will have to travel to reach that place. ठीक है, ये जो भी कोई है बहुत सही जगह है. you are going to enjoy so. मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, I was getting this vibe कि बहुत ज़्यादा exciting और बहुत ज़्यादा positive reading होने वाली है ये. and look at this card. So okay, I think आपको दिख रहा होगा ये कार्ड कितना जॉयस है, कितना हैप्पी है, कितना चीयरफुल है. एक्चुअली ना ये वीडियो में उतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं दिख रहा है जितना ये है. आई विल ट्राई टू पुट अ पिक्चर ऑफ दिस इफ़ इट इज़ पॉसिबल इन बिटवीन. अगर नहीं रखा होगा मैंने तो समझ जाना मुझे नहीं मिला होगा. ओके, सो या दैट वाज द एडवेंचर दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ. आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक नया जॉब स्टार्ट करने वाले हैं या फिर एक नई रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हैं. ओके, एंड आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी जिन्हें किसी टाइप का फेम मिलने वाला है, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में या फिर ऐसी किसी जगह पे जाने वाले हो जहाँ पे यू विल बी ट्रीटेड लाइक द सेंटर ऑफ अटेंशन in a very good way, in a very good manner. Okay, people are talking about you, people are giving you a lot of attention, a lot of focus. थोड़ा बहुत आपको overwhelming लग सकता है, but still I would say it is going to be a very very positive experience for you. but ये adventurous से definitely लगेगा आपको क्योंकि mixed kind of feelings होंगी आपके लिए. ठीक है, ऐसा बहुत कम हुआ है आपके साथ पास्ट में. बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके साथ ये पहली बार ही हो रहा है, पास्ट में कभी ऐसा हुआ भी नहीं है. एंड दैट इज़ वाई एक थ्रिलिंग एनवायरनमेंट तो है आपके लिए, थोड़ा सा अननोन है, इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू डू वेरी ऑफन. लेट्स से नया जॉब अगर स्टार्ट करने वाला आपका, अगर आप उनमें से हो जिनके नया जॉब स्टार्ट होने वाला है या एक न्यू रिलेशनशिप होने वाला है, तो ये चीज़ें हमेशा मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होती हैं लाइफ में, राइट. एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग बट एट द सेम टाइम वेरी थ्रिलिंग. आप मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग्स में रहोगे, आप थोड़े से स्केप्टिकल हो जाओगे, पता नहीं कैसा होगा, बट आई रियली वांट टू सी, आई वांट टू चेक इट आउट. थोड़ा सा इस टाइप का बहुत सारा एक्साइटमेंट के साथ अनसेटलिंग. ओके, अनसेटलिंग बट इन अ गुड वे, आई एम नॉट इन अ डिस्कम्फर्टिंग वे. ओके, नाउ लेट मी टेक मोर कार्ड्स फॉर यू. और क्या आ रहा है? Yes, today my bird is there with me for the reading and now she wants to read the cards for you. Which I'm not going to let her, obviously. Okay, let me take out the second card for you. आपके लिए relaxation. Okay, I see a time in your life very very soon जहाँ पे you are not worried about कल क्या होगा, या not worried about the results, you are not worried about the outcome. You are just focused on living in the moment, being in the moment. You are relaxing. आप
एकदम ऐसा नहीं कि मतलब हसल कर रहे हो, बहुत काम है, बिज़ी है, यहाँ वहाँ भागा दौड़ी, पता नहीं, ये सब नहीं कर रहे हो आप फाइनली अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, आप वो कर रहे हो जिससे आपको रिलैक्स्ड फील होता है, ठीक है। इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, इवन इफ़ दिस इज़ अ जर्नी फॉर यू, ये बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है, ओके, एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है, ठीक है। यू आर जस्ट sitting in a corner, enjoying your cup of coffee, or maybe reading a very nice book, and I see you taking time off from your busy schedule for yourself, जहाँ पे आप अपना फ़ोन भी साइड में रख के और सिर्फ रिलैक्स कर रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू आर डूइंग थिंग्स that make you the most happy. For some of you it can be getting a therapy, it can be getting a spa, swimming, okay, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं to unwind, and जो भी कोई आपका तरीका है, that is what you're going to take, that is what you're going to do, okay. But for sure एक चीज़ common है for everybody, even though this is a general reading and different things are going to resonate for different people in a different way, but फिर भी एक चीज़ यहाँ पे common है which I see, ये जो relaxing का तरीका है ना, this does not involve other people, this is just for yourself, just by yourself, ठीक है। So जो ये पहला कार्ड आया था एडवेंचर का, जहाँ पे you are surrounded with people who really like you, who treat you like you are a superstar, you are the center of everything, okay, जहाँ पे आप एक स्टार के जैसा फील कर रहे हो, स्टार की तरह सेलिब्रेट किए जा रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके जस्ट बाद आपकी लाइफ में ये टाइम आ रहा है जहाँ पे आप सिर्फ अपने साथ बैठे हो, यू आर नॉट इन्वाइटिंग अदर पीपल ओवर टू योर स्पेस, दिस इज़ जस्ट योर प्लेस, दिस इज़ जस्ट योर स्पेस, जहाँ पे सिर्फ आप हो और आपकी रिलैक्सिंग चीज़ें हैं, मे बी लिसनिंग टू म्यूज़िक, मे बी मेडिटेशन, मे बी जस्ट चैंटिंग, और मे बी जस्ट सिटिंग इन साइलेंस, enjoying the view, your plants, enjoying the view of your plants, enjoying the view of whatever is shown from your balcony, आपके balcony का या आपके window से जो भी कोई view है, nature का view, moon, etc etc, but this is all by yourself and you are having like the best time with yourself, ठीक है। So ये चीज़ आएगी after a small accomplishment. So this clearly signifies that you are going to accomplish something very very soon, और ये accomplishment इतना huge होने वाला है that this is going to finally allow you to have some time for yourself. You are not worried about this, the success. You are not worried about the results. You are not worried about making any kind of reports or submitting it to anyone. कल क्या होगा, कल ऑफिस में क्या करना है, इसको ये चीज़ देनी है, मुझे इसको ये ईमेल करना है, इससे ये बात करनी है, इसको कन्फ्रंट करना है, नथिंग लाइक दैट। बस रिलैक्स करो, यू आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो, ठीक है। दैट इज़ लाइक द बेस्ट टाइम एवर, ठीक है। तो उस टाइप का ये चीज़ है। लुक एट व्हाट आई गॉट। डिडंट आई जस्ट से कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो और उसके बाद ये चीज़ आने वाली है। सो ये जो रिलैक्सिंग वाला टाइम आने वाला है, ये इसलिए आया है बिकॉज प्रॉबेबली यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट रिजल्ट, ओके, विच इज़ द सुपर सक्सेस, ठीक है। और ये चीज़ ना, ये एक ऐसी सक्सेस है जहाँ पे काइंड ऑफ आपको ना पहले से इंट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कमिंग आउट ऑफ द ब्लू कि अरे मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, अरे आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो क्लू, ये कैसे हो गया। नो, यू हैड एन इंट्यूशन, यू हैड अ गट फीलिंग कि ये चीज़ तो होके ही रहेगी, मे बी बिकॉज यू वर्कड वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट, और इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स wherein you just know, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं होता उसके पीछे कि कैसे पता है, क्या लॉजिक, क्या रीजनिंग, कुछ नहीं होता उसके पीछे। इट्स जस्ट समथिंग दैट यू नो फ्रॉम योर गट, ठीक है। योर गट इज़ गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस एंड दैट इज़ वाई यू विल फील सो रिलैक्स्ड अबाउट इट, ठीक है। और ये जो सक्सेस है, जो भी कुछ ये अचीवमेंट है, ये जो भी कुछ ये ग्रैंड सक्सेस है विच इज़ कमिंग योर वे, यू हैड बिन प्लानिंग फॉर दिस लाइक फॉर रियली लॉन्ग नाउ, ओके। आपने बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत सारी प्लानिंग करी है, अब फाइनली अपने प्लानिंग को आपने एग्जीक्यूट किया है, ओके। सो दिस हैज़ लाइक, और ये अब फाइनली फ्लरिश हो रहा है, मतलब आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, मेहनत रंग ला रही है। यू आर स्टैंडिंग लाइक हेड ऑफ द क्राउड, लाइक आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, बट यू आर ऑन द टॉप, एट द टॉप, ओके। एंड स्टिलनेस,
this is going to bring a lot of being humble around people. ओके बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा क्वाइट. स्पेशली ये चीज़ लोगों को बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने वाला है गाइस कि ये आपको तो बैठे बैठे सक्सेस मिल जाती है, आपको तो बैठे बैठे गॉड गिफ्ट है, इसे तो यार मिल जाता है, इसको तो बहुत आराम, इसके लिए तो बहुत ईजी था. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि बैठे बिठाई ये वाली सक्सेस मिली आपको. बट ओनली यू नो कि ये जो शांति पानी के ऊपर दिख रही है, इसके नीचे जो पैर हैं वो कितने फटाफट काम कर रहे हैं. ओनली यू नो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट यू हैव डेडिकेटेडली गिवन टू योर जॉब, टू योर रिलेशनशिप, टू दिस वर्क, वट एवर इट वॉज, जिसकी वजह से फाइनली ये सक्सेस आया है आपके लाइफ में. ओके ये सिर्फ आपको पता है और किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आप अंदर से इतने शांत दिख रहे हो, इतने काम दिख रहे हो. एंड पीपल वुड ऑल्सो भी, कुछ लोग होंगे जो जेलस भी फील करेंगे, बट डोंट वरी अबाउट देम. वो जेलस फील करेंगे, उनका कर्मा है, वो अपनी एनर्जी को जैसे रखना चाहें रख सकते हैं. इट इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर यू और अफेक्ट यू इन एनी वे, बिकॉज आप अंदर से बहुत शांत हो, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत काम हो. एंड यू नो द रियलिटी, यू नो हु यू आर, यू नो वेयर यू स्टैंड. ओके दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, इससे आपकी हेल्प हुई है या फिर ये रेजोनेट हुआ है आपके साथ, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव एंड मेक श्योर टू कमेंट 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी इन योर लाइफ right now. And if you have not subscribed to my channel so far, please make sure to subscribe before you leave. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.